सुबह उठते ही उस कलमुही कविता का थोबड़ा देखना पड़ा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस भैंसिया से दोस्ती कर ली। उसे हमेशा सैल सपाटा करना होता है और बिल हमेशा मुझ पर फाड़ना होता है। मैंने पूछा क्या है? तब वह बोली, चल ना यार पार्टी करते हैं। मैंने पूछा क्यों? तेरे अब्बा की शादी है या दुश्मन की मैयत? रोज रोज मुंह उठाकर घूमने निकल पड़ती है, तेरी माँ तुझे फटकारती नहीं है क्या? ढीठ कहीं कि मेरे सवाल के जवाब में कुछ न बोली और अपने पीले सफ़ेद दांत दिखाकर हंसने लगी। तब मैंने बोला, बाहर आना है तो 1 घंटे में घर वापस लौटना होगा। मेरी हामी सुनकर चुड़ैल के चेहरे पर रौनक सी आ गई। हम दोनों सहेलियां चलते चलते कमला बाग तक पहुंच गई। नुक्कड़ पर पानी पूरी वाला दिखा। कविता ने फट से बोला, यार भूख लगी है, कुछ खाते हैं। मैंने बोला, तू भाग क्यों नहीं जाती इस पानी पूरी वाले के साथ, मेरा पीछा छूटे तुझसे। अब पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। तब वह बोली, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पर पानी पूरी तो खानी है। वह खींचकर मुझे ठेले तक ले गई, 2 प्लेट लगवाई और पेट भर पानी पूरी खिलवाई। अब मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि पैसे देने के लिए मेरे पास थे नहीं और कविता के पास भी नहीं थे, और वो तो बेफिक्र थी। जैसे ही पैसे देने की बारी आई तो कविता अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। मेरे तो होश ही उड़ गए। पानीपुरी वाले की भी हवा टाइट हो गई। देखते ही देखते लोग जमा हो गए। सबको लगा कि पानी पूरी खाकर ही यह लड़की बेहोश हुई होगी। इतने में ठेले वाला पैसे लिए बिना वहां से भाग निकला। मैंने झटपट रिक्शा बुलाया और कविता को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ी। तभी रास्ते में कविता डायन की तरह जाग उठी। अब मुझे समझ आ गया कि इस भिखारन ने पानीपुरी वाले को पोपट बनाने के लिए यह नाटक रचा था। कविता ने फौरन ऑटो रुकवाया और कहा, रिक्शा वाले भैया, हमारा घर इसी गली में है, आप रुको, पैसा लाते हैं। यह बोलकर वह मुझे भी अपने साथ खींच कर ले गई, जबकि हमारा घर तो अगली 3 गली छोड़कर दूसरे मोहल्ले में था। इस तरह कालमुखी कविता ने रिक्शा वाले को भी गोली दे दी। हम दोनों पिछली गली पकड़कर अपने मोहल्ले में आ गए। मैंने कविता के हाथ जोड़े और कहा, अब तेरे घर जा, किसी दिन मरवाएगी तू। कविता बोली, जाती हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी। तू बुढ़ी हो गई तब भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वह गायब हो गई। अचानक अलार्म बज उठा। मेरा सपना टूट गया। दीवार पर कविता की हार लगी तस्वीर देखकर मेरी आंखें भर आई। कविता को इस दुनिया से गए 2 साल बीत चुके हैं। उसने सच कहा था, वह मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कमीनी कविता।